ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज, सच की। वर्ष पहले ये मकान बने थे, तब क्यों नहीं किसी अधिकारी ने उन मकानों को रोका? और आज जब उन मकानों में हमारे किसान भाई परिवार लेके अपना 50-60 सालों से रह रहे हैं, आज उनके दरवाजे बाबा का बुलडोजर खड़ा हो रहा है। इसका उत्तर प्रदेश सरकार जहां किसानों के हित की लड़ाई लड़ने की बात कही रही है, तो वहीं कहीं न कहीं वृंदावन पे स्थित आवास विकास भ्रष्टाचार अधिकारियों द्वारा किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिसको लेकर भानु गुड़ ने एक बड़ी महापंचायत किया था, जिसमें प्रमुखता से मांग की है कि किसानों की जो भूमि है उसका न तो मुआवजा दिया जा रहा है, न ही किसी तरह का उनका भूमि दी जा रही है। इन्हीं सभी सब खास मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। भारतीय किसान यूनियन भानुगुड़ के मंडल उपाध्यक्ष तेजवीर जी हैं। सर, जिस तरह अभी आपका एक जिला किसान महाआंदोलन का आयोजन किया गया, क्या प्रमुखता से उसमें मांगे रही थी? क्योंकि आपने एक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया आवास विकास पर, क्योंकि आपने बोला है कि वहाँ के किसानों को ना तो कोई मुआवजा दिया जा रहा है, किसी तरह की कोई ज़मीन दी जा रही है। क्या है पूरा? उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की वृंदावन योजना लखनऊ की योजना संख्या 1, 2, 3, 4 के प्रभावित किसानों की कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण हुआ था। ठीक, विभिन्न समस्याओं में उत्तर प्रदेश आवास विकास एवं विकास परिषद द्वारा किया गया, परंतु आवास विकास परिषद द्वारा किसानों को दिए जाने वाले लाभ नहीं दिए गए, कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। इन्हें समस्याओं एवं मांगों के संदर्भ में धरना व प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें किसानों की समस्या व मांगे के निम्न प्रकार के हैं। उत्तर प्रदेश आवास विकास में 1 और 2 और 3 अधिग्रहित भूमि के बदले किसानों की काश्तकारों की 5% भूमि दी गई, परंतु वृंदावन योजना संख्या 4 के किसानों को काश्तकारों की कोई भी भूमि नहीं दी गई है। वृंदावन योजना संख्या 4 लखनऊ में समाविष्ट ग्रामों की भूमि के बदले किसानों की अर्जित भूमि के सापेक्ष 5% भूमि 60 वर्ग मीटर के भूखंड एवं अवशेष दिया के धनराशि दिए जाए। और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की वृंदावन योजना संख्या में समाविष्ट ग्राम बाबू खेड़ा कोठी भी ली गई है, उसका इतने 14 साल से उनकी भूमि ली गई, उनका जो मुआवजा मिलना है उसका रेट बढ़ा के दिया जाए। मुआवजे की जो धनराशि है उस पर ब्याज जो भी है वो लगा के उनको दिया जाए, पूरा किया जाए, या उनके बदले उनको जो 25% भूमि देनी थी वो भी नहीं दी गई है, उसको भी दिया जाए। जो किसानों की भूमि है किसानों को ही नहीं दी जा रही, न उसका मुआवजा दिया जा रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार कहीं न कहीं किसानों के हित की लड़ाई लड़ रही है, और कहीं कहीं आपका भारतीय किसान यूनियन भी किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, मगर उच्च अधिकारी इस पर कार्रवाई और क्यों नहीं कर रहे हैं? आवास विकास के अधिकारी सरकार को धूमल करने का काम कर रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। कुछ चुनिंदा जो अधिकारी हैं वो इस सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है, मगर जो कुछ पद पर अधिकारी बैठे हैं वो अपना कार्य न करके सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जी तेजवीर जी, क्या इस कार्रवाई के लिए आपने पत्राचार किया? पत्राचारों में किया तो उसमें क्या आपको जवाब मिला उन पत्राचारों का? आश्वासन दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजने का काम हमारे सरोजनी नगर SDM साहब ने जो है बोला है कि हम सरकार को भेजेंगे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे और इस पर जो है जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। मगर अभी नहीं हो रहा है तो 2 महीने बाद फिर आंदोलन होगा। और एक आपका जो है ये योजना है, आपकी योजना में वहाँ पे कुछ अधिकारी हैं जो कि अपना ही ठेका ले रहे हैं, अपना ही ठेका चला रहे हैं और अपना ही ठेका लेके पैसा निकाल ले रहे हैं। करोड़ों का घोटाला वहाँ हो रहा है। कोई भी टेंडर उठता है तो उसका टेंडर निकलता है, टेंडर डाला जाता है, वहाँ टेंडर डलता ही नहीं है, लोग पैसा निकाल ले रहे हैं। क्या लगता है फिर इसमें सरकार को? हम लोगों ने जो है आपको जो है आपके संज्ञान में लाना है कि भारतीय किसान यूनियन भानु के पत्र 27 फरवरी 2024 को
वह 15/3/2024 को श्री आशीष कुमार के अनेकों अनुस्मारक पत्र 7 एवं दिनांक 16/8/4 को कई पत्र दिए गए हैं। आश्वासन मिला है सरकार और ऊपर से अधिकारियों ने भेजा भी मार्क करके, मगर उनको हटाया क्यों नहीं जा रहा? आज तक उनको नहीं हटाया गया है। क्या ऐसा वो जो है कर रहे हैं जो उनको हटाया नहीं जा रहा है? साक्ष्य आपके सामने है, ये साक्ष्य हैं। सरकार ने इसको साक्ष्य जो दिए हैं इस पर लिख के भी दिया है। 21/8/2024 को प्रशासन ने भेजा है अनुभाग। तो आपका देखिए, आवास विकास आयुक्त को भी दिया गया है, प्रमुख सचिव को भी दिया गया है। खत्म करने की बात कह रही है, भ्रष्टाचारियों को खत्म किया जाए। खत्म करने की बात कर रही है, भ्रष्टाचार खत्म हो कहाँ रहा है? धरातल पर तो नहीं दिख रहा है ना। तो क्या लगता है कि आवास विकास में कहीं ना कहीं किसानों से भ्रष्टाचार और अनेक टेंडरों के नाम पर भ्रष्टाचार का जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है? तभी तो ये साक्ष्य आपके सामने है, ये साक्ष्य है, आप चेक करा लीजिए, अधिकारियों को भेजिए, इस पर जांच कराइए। अच्छा, आपने जांच कराइए ना इसकी। जो महा किसान आंदोलन का आयोजन किया गया, इससे क्या संदेश देना चाहें? क्योंकि आंदोलन कहीं ना कहीं बड़ा रूप लेगा। आंदोलन देखिए, अभी अगर जो मांगे दी गई हमने, अगर उन मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, किसानों की भूमि नहीं दी जा रही है, किसानों को मुआवजा सही से नहीं दिया जा रहा है, तो आगे चल के बड़ा आंदोलन होगा। पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा, हर जिले में होगा, हर तहसील में होगा। या तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होती है तो आंदोलन भारतीय किसान यूनियन भानु आंदोलन करेगा। इसके लिए सरकार तैयार रहे। सरकार को इस पर स्पष्ट होना पड़ेगा, सरकार को काम करना पड़ेगा, अधिकारियों को देखना पड़ेगा कौन अधिकारी सरकार की छवि को धूमिल कर रहा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठाकुर भानु प्रताप ने एक बात और कही है कि अगर हमारी सब मांगे अगर नहीं पूर्ण की जाएंगी तो आगामी विधानसभा 2027 के चुनाव में पूरा किसान। ये हमने हमारे भारतीय किसान यूनियन भानु ने 2014 में समर्थन दिया, 2017 में समर्थन दिया, 2019 में समर्थन भारतीय जनता पार्टी का किया। क्यों दिया समर्थन? कि सरकार आएगी, कुछ अच्छा काम करेगी, किसानों का अच्छा काम होगा, किसान आयोग का गठन होगा। न तो किसान आयोग का गठन हुआ। क्या किसान का गठन आयोग का गठन होना नहीं चाहिए? सभी आयोग के गठन हैं, किसका नहीं? छात्र मोर्चा है, प्रवक्ता है, किस उसका नहीं है? एक किसान ऐसा है जिसका किसान आयोग का आज तक गठन नहीं हो रहा है। आश्वासन मिलता है अब के कर देंगे, अब के गवर्नमेंट आने दीजिए कर देंगे। अगर ये नहीं हो रहा है, किसान आयोग का गठन नहीं हो रहा है, तो 2027 में सरकार को पता चल जाएगा कि भारतीय किसान यूनियन भानु क्या कर सकता है। एक चीज़ और लास्ट में है, जिस तरह आपने सरकार बोलती है कि बिजली 24 घंटा, किसानों के लिए बिजली माफ़ की जाएगी, किसानों को जो गन्ना बकाया मूल है उसको दिया जाएगा, इस तरह की सरकार कहीं ना कहीं वो वादे कर रही है। सरकार ने वायदा किया है, मगर अभी न तो देखिए बिजली पूर्ण रूप से फ्री है, नलकूपों की कहीं फ्री है, कहीं बिल जा रहे हैं। सरकार ने बोला और बिल सब जगह जा रहे हैं। नलकूपों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि भारतीय किसान यूनियन भानु जी से हमारी जो है बात हो गई है और हम नलकूपों की बिजली फ्री कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी बिल जा रहे हैं। तो कहाँ बिजली फ्री हो रही है? तो क्या लगता है सरकार जो वादे करे कहीं ना कहीं खोखले वादे साबित हो रहे हैं? कहीं ना कहीं तो हो रहे हैं ना। क्यों आंदोलन ये हो रहे हैं? आंदोलन इसीलिए हो रहा है ना कि जो मांग रखी जा रही है उस मांग पे कहाँ काम हो रहा है। योजना संख्या 4 में, वृंदावन योजना संख्या 4 में ज़मीनें आज तक नहीं दी गई है। कई साल हो गई। उनके जो 5% ज़मीनें थी कहाँ मिले, कहाँ प्लाट दिए? अवध बिहार योजना में प्लाट कुछ लोगों को दे दिए गए, मगर वृंदावन योजना संख्या 4 में आज तक नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया जा रहा? अब ये अधिकारी बताएंगे ना। सरकार जवाब मांगेगी ना इसका। सरकार पूछे इनसे क्यों नहीं दिया गया है। भाई, अवध बिहार योजना वृंदावन योजना संख्या 4 से बाद की योजना है, वहाँ के लोगों को क्यों आवंटित हो रहा है? वृंदावन योजना संख्या 4 को क्यों नहीं मिल रहा है? उनको मिलना चाहिए ना, पहले इनको मिलना चाहिए। तो लगता है कि आवास विकास के भ्रष्टाचार अधिकारी हुआ हाथ कहीं न कहीं बिल्कुल मिले हुए हैं। आवास विकास के जो बड़े अधिकारी हैं सब भ्रष्टाचार उसमें लिप्त हैं, और इस पर सरकार नहीं जागती है तो सरकार के लिए फिर 2027 में सरकार अपना
भारतीय किसान यूनियन भानु अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेगी। तो आपसे हमारे साथ उपाध्यक्ष तेजवीर सिंह जी, जिन्होंने बताया कि हमारी जो मांग जो है वृंदावन के आवास जो भूमि दी गई थी उसका पैसा नहीं दिया गया, नहीं जो 5% हमको काश्तकारों के लिए भूमि देनी होती वो भी भूमि नहीं मिल पाई है। और लगातार अगर बिजली की बात की जाए तो कहीं ना कहीं किसान जो परेशान है, पानी से परेशान रहता है, बिजली भी समय से नहीं मिल पाती, जिसकी फसलें भी नहीं पूर्ण हो पाती हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बयान दिया है कि आगामी 2027 में कहीं ना कहीं हम सारे किसान परिवार के साथ 2027 में जो विधानसभा चुनाव हो उसमें मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करेंगे। लखनऊ से कैमरामैन मुकेश के साथ एसपी 24 के लिए विवेक सिंह।